समाज की यही सबसे कड़वी सच्चाई है। जब वही औरत मायके में होती है तो सबकी प्यारी बेटी कहलाती है, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही चालाक बहू बन जाती है। उसके हर शब्द, हर काम, हर मुस्कान तक पर शक किया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि वही बेटी है जिसने किसी और घर को अपना बनाया है। रिश्तों की यह दोहरी सोच उसे अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो चाहे जहां भी जाए उसे अपनी सच्चाई हर बार नए सिरे से साबित करनी पड़ती है। ससुराल वाले बहू के सामने तो मुस्कुराते हुए मीठे बनते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीठ मोड़ती है वही लोग उसके खिलाफ जहर उगलते हैं। उसके हर अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं और दूसरों के सामने उसकी छवि बिगाड़ते हैं। बहू सोचती है, क्या मेरा अपनापन सिर्फ दिखावे का हिस्सा था? धीरे धीरे उसका भरोसा टूट जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब अच्छे चेहरे के पीछे बुराई का चेहरा छिपा हो। औरत की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे हर बार अपने ही पति के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी बातों पर शक करने लगे, इससे बड़ा दर्द कोई नहीं। हर बार सफाई देते देते उसका आत्मसम्मान टूट जाता है और प्यार बोझ लगने लगता है। जब भरोसा सवाल बन जाए तो रिश्ता भी सजा बन जाता है और औरत बस खामोश आंसुओं में अपने सच को दफना देती है। कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो बेटा बहू के रिश्ते में मिठास नहीं बल्कि जहर घोलने का काम करते हैं। बहू की हर बात को तोड़ मरोड़ कर बेटे तक ऐसे पहुंचाते हैं कि प्यार की जगह शक पनपने लगता है। जो रिश्ता मुस्कान और समझ से खिलना चाहिए था वही अब ताने और खामोशी में सिमट जाता है। घर की दीवारें गवाह बनती हैं उस दर्द की जहां प्यार मर जाता है और साजिशें। औरत के दिल में अपने पति से कहने के लिए बहुत कुछ होता है, दर्द, तकलीफ, प्यार और शिकायतें, मगर वो चुप रहती है इस डर से कि कहीं वो उसे गलत न समझ ले। हर बार शब्द होठों तक आते हैं और फिर आंसू बनकर लौट जाते हैं। वो मुस्कुराती है ताकि रिश्ता बना रहे, पर अंदर से टूटती जाती है। जिसे समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही उसे सबसे कम समझ पाता है और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। सच तो ये है कि इधर की उधर करने वाली सिर्फ बहू ही नहीं होती बल्कि ससुराल वाले खुद भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि जब वही काम वो करे तो उसे सच्चाई कहा जाता है और जब बहू करे तो चालाकी। घर की बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाना, आग में घी डालना, ये सब वो बड़े आसानी से कर लेते हैं और दोष हमेशा बहू पर डाल देते हैं। दोहरी बातें और दोहरा चेहरा, यही उनकी आदत बन जाती है और बहू बिना गलती के भी गुनहगार ठहराई जाती है। हर बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना सिर्फ औरत को पड़ता है, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की अहमियत खुद से भी बढ़कर होती है। वो अपनी बात, अपनी भावनाएं, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान तक दबा देती है ताकि घर की दीवारें न दरकें। उसकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में वही घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसके लिए टूटे रिश्ते से भारी कोई सजा नहीं होती। अक्सर आदमी की नजरों में पत्नी को गलत साबित करना घरवालों का सबसे आसान और पुराना खेल होता है। मीठे लहजे में ऐसी बातें कही जाती हैं कि बेटे के मन में शक का जहर उतर जाता है। धीरे धीरे वही शक प्यार को खा जाता है और पति उस औरत से दूर होने लगता है जिसने उसका हर दर्द बांटा था। घरवाले अपना मतलब पूरा कर लेते हैं, मगर पति पत्नी के बीच की दीवार कभी दोबारा नहीं गिरती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आदमी पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी से लड़ सकता है, लेकिन उसी पत्नी के लिए उस दुनिया से नहीं लड़ पाता। जब जरूरत होती है साथ देने की तब वो चुप रह जाता है और जब बात झगड़े की आती है तब सबसे आगे खड़ा होता है। पत्नी जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आए वही उसे हर किसी के सामने छोटा कर देता है। औरत टूटती है तब नहीं जब दुनिया उसके खिलाफ होती है, बल्कि तब जब उसका अपना हमसफर भी उसके साथ नहीं होता। एक लड़की ससुराल में सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो देती है। वो अपनी मुस्कान, अपनी नींद, यहाँ तक कि अपने सपने तक कुर्बान कर देती है, बस इतना कि घर में शांति बनी रहे। मगर फिर भी ससुराल वालों को उसका हर काम अधूरा लगता है। वो जितना झुके उतना ही उसे और झुकाया जाता है और एक दिन वो खुद को भीतर से इतना तोड़ देती है कि मुस्कुराना भी दर्द बन जाता है। आखिर में बस वही सवाल रह जाता है, क्या मेरा अच्छा होना भी कभी किसी को नजर आएगा? पति को पत्नी को बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने ही घर वालों से सावधान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार रावण का अंत भी किसी राम ने नहीं बल्कि अपने भाई विभीषण ने किया था। बाहर के लोग तो दूर से चोट पहुंचाते हैं, पर घर वाले दिल के इतने करीब होते हैं कि वार सीधे आत्मा तक उतर जाता है। पत्नी जब अपने ही घर में धोखा खाती है तो उसका भरोसा ही नहीं, उसका अस्तित्व भी टूट जाता है। घर के अंदर बैठा छल ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो मुस्कान के पीछे जहर छुप